गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हम आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। नमस्कार और शक्ति लाइव फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारी संस्था शक्ति लाइव फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो समाज के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करती है। उसमें से ही एक पहलू है शिक्षण, और शैक्षणिक कार्यक्रमों में से एक हिस्सा है आध्यात्मिक शिक्षण और आध्यात्मिक ज्ञान। इसी विषय को लेकर आज हमारे YouTube पॉडकास्ट का विषय है भगवान कल्कि और यशु का पुनरागमन, और इसीलिए हम हमारे YouTube पॉडकास्ट पर बुलाएंगे हमारे गेस्ट मिस्टर चंद्रनील देसाई सर को। भगवान कल्कि के बारे में हमने विभिन्न YouTube पॉडकास्ट और चर्चाओं के द्वारा भी सुना है, लेकिन किसी के पास भी ठोस सबूत नहीं है कि वो कब जगत के सामने आएंगे या वो कहाँ पे है। हाल ही में कल्कि नाम की एक फिल्म भी रिलीज हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि वो कब जगत के सामने आएंगे। पर हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ हमारे शक्ति लाइव फाउंडेशन के पॉडकास्ट में हमारे साथ है चंद्रनील देसाई, जो कि जिन्होंने भगवान कल्कि को ना सिर्फ प्रत्यक्ष देखा है पर उनके आध्यात्मिक ध्यान से भी देखा है, और इसीलिए हमने उनको आज हमारे पॉडकास्ट पर बुलाया है उनसे चर्चा करने के लिए आज के हमारे विषय पर, जो कि है भगवान कल्कि और यीशु ख्रिस्त का पुनरागमन। तो चंद्रनील देसाई सर, आपका स्वागत है हमारे शक्ति लाइव फाउंडेशन के यूट्यूब पॉडकास्ट में। आज आप यहाँ हमारे साथ उपस्थित है, यह हमारा सौभाग्य है, और आप हमें आपके अनुभवों द्वारा भगवान कल्कि और यीशु ख्रिस्त के पुनरागमन के बारे में बताने जा रहे हैं। इस बारे में हमको सुनने में बहुत ही रुचि है। तो चंद्रनील देसाई सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे आपने यहाँ पे बुलाया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो सर, आपके आध्यात्मिक जीवन की और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, यह हमारे दर्शकों को जानने में बहुत ही रुचि है। क्या आप हमें इसके बारे में बताएंगे? हाँ, जरूर। सारे गुरुजनों को प्रणाम करके मैं अपने अनुभव साझा करता हूँ। मेरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत मेरे बचपन में हुई। मेरी माँ आध्यात्मिक थी और उसी के चलते मेरी मुलाकात मेरे पहले गुरु आई साहब महाराज उनके साथ हुई। आई साहब महाराज, गजानन महाराज उनकी परम भक्त थी। उन्होंने मुझे नामस्मरण, ध्यान और नाम जप कैसे करना है ये सिखाया था। मैं उसी अभ्यास को करता रहा। मैं मेरे स्कूली जीवन में और कॉलेज जीवन में उसी अभ्यास को निरंतर करता रहा। सन 2000 में मेरे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में ध्यान की अवस्था में मुझे एक दृष्टांत दिखाई दिया। उस दृष्टांत में मैंने बरगद का पेड़ देखा। मैं बरगद के पेड़ के सामने खड़ा था। मेरे पीछे काफी लोग थे, वो भी खड़े थे। बरगद के पेड़ के पीछे से प्रकाश आ रहा था और उस प्रकाश से आवाज भी निकल रही थी। वो आवाज कई प्रश्न पूछ रही थी और आश्चर्यजनक से मैं सारे प्रश्नों के उत्तर सही दे रहा था। मेरे उत्तरों को सुनकर उस आवाज ने मुझे बरगद के पेड़ के पीछे आने को कहा। मैं बरगद के पेड़ के पीछे गया। वहां पे मैंने देखा प्रकाश ही प्रकाश था, और उस प्रकाश में से एक बैठी हुई अवस्था में एक व्यक्ति धीरे धीरे से प्रकट हो रही थी। उस व्यक्ति को दाढ़ी थी और उस व्यक्ति के बाल लंबे थे। उनके हाथ में खुला हुआ ग्रंथ था और उसके ऊपर नारियल रखा था। वो दोनों चीजें उन्होंने मेरे हाथ में दे दी। मैंने उन चीजों का स्वीकार किया और मैं उनकी तरफ देखता रह गया। ये मेरा दृष्टांत वहीं पे समाप्त हो गया। सर, आपने अभी आपके पहले दृष्टांत के बारे में बताया,
जिसने आपने कहा कि आपने एक व्यक्ति को देखा जिसने आपको एक खुला ग्रंथ और उस पर रखा नारियल का फल आपको दिया था। तो क्या आप उस व्यक्ति से अपने प्रत्यक्ष जीवन में मिले हैं? हाँ, मैं मिला हूँ। तो हमें उस बारे में जानने में बहुत ही रुचि है। क्या आप अपना वो अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? जरूर। मेरी शिक्षा पूरी होने के बाद 2003 में मुझे मुंबई में नौकरी मिली थी। मुंबई में मेरा एक आध्यात्मिक मित्र था, उसका नाम राजेश था। राजेश और मैं हमेशा आध्यात्मिक अनुभवों पर चर्चा करते थे। एक चर्चा के दौरान मुझे ऐसा पता चला कि वो एक सिद्ध पुरुष के संपर्क में था और मुझे आध्यात्मिक विषय में पहले से ही रुचि थी, तो मैं भी उत्सुक था उनसे मिलने के लिए। एक दिन मैं और राजेश एक ऐसे ही आध्यात्मिक अनुभव पे चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति वहां पे आ गई और उस व्यक्ति ने मेरे कंधों पे थपथपाया। वो क्षण शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। जैसे ही उन्होंने मेरे कंधों पे थपथपाया, मेरा पूरा शरीर कंपन से भर गया और मैं बहुत ही ऊर्जा का एहसास करने लगा। मैंने उनकी तरफ देखा, मैं हैरान हो गया क्योंकि उनका चेहरा मैंने अपने दृष्टांत में देखा था। उन्होंने मुझे पूछा, क्या तुमने मुझे पहले कहीं देखा है क्या? उस प्रश्न में मैं फिर से हैरान हो गया कि उनको कैसे पता चला कि मैंने उनको देखा है। तब मैंने उनको बताया, मैंने आपको मेरे दृष्टांत में देखा है। तब उन्होंने मुझे कहा, वो दृष्टांत मुझे पूरा बता दो। मैंने उनको मेरा दृष्टांत पूरी तरह बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे अनंत जन्म मुझे पता है, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाने वाले हो वो भी पता है। तुम्हें योग आज नहीं तो इससे पहले भी सिखाया है। ये सब सुन के मैं आश्चर्यचकित हो गया और इस तरह मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हो गई। तो क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने जिन व्यक्ति को अपने दृष्टांत में देखा था और हमने जिन व्यक्ति का हमारे विषय में नमूद किया है, जो कि भगवान कल्कि और यीशु क्रिस्त का पुनरागमन, ये दोनों एक ही है? हाँ, ये दोनों ही व्यक्ति एक ही है। आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों व्यक्ति एक ही है? मैं ये दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि अ, भगवान कल्कि उनको मुंबई में मिलने के बाद मुझे एक दूसरा दृष्टांत हुआ था और उस दृष्टांत के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान कल्कि और यीशु का पुनरागमन ये दोनों व्यक्ति एक ही है। तो आप दावे के साथ ये कह रहे हैं कि भगवान कल्कि और यीशु का पुनरागमन एक ही है। हमें इस बारे में जानने में बहुत ही रुचि है और हम इस बारे में जानेंगे हमारे अगले भाग में। इसलिए आप इस भाग में आए और हमारे दर्शकों को आपके पहले दृष्टांत के बारे में बताया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको हमारे अगले भाग में हम पुनः आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद। तो हमने आज के अपने पॉडकास्ट पर चंद्रनील देसाई सर के उनके अनुभवों के बारे में सुना और उनकी दी हुई जानकारी बहुत ही उपयुक्त थी। उनसे हमारे मन में उठ रहे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने में आसानी होगी और हमारे अगले भाग में भी हम चंद्रनील देसाई सर को पुनः आमंत्रित करेंगे इसी विषय को लेकर, जो है भगवान कल्कि और यीशु क्रिस्त का पुनरागमन, और उनसे उनके अगले अनुभवों के बारे में भी जानेंगे और हम उनसे ये भी जानेंगे कि भगवान कल्कि और यीशु क्रिस्त का पुनरागमन ये दोनों एक ही कैसे है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे अगले भाग में। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे लोग इंतज़ार में है इस विषय को जानने के लिए। धन्यवाद।